जय राम जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। आज मैं आपको गांव की एक ऐसी लड़की का वाक्य सुनाने जा रहा हूं जिसने एक सांप को जन्म दिया। इस कहानी को सुनकर आपके कान दहल उठेंगे, आप सोचने पर विवश हो जाएंगे आखिर ऐसे कैसे हो गया। इसलिए मित्रों, बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी में आपको जरूर एक चीज़ सीखने को मिलेगा कि कैसे कैसे समाज में लोग रहते हैं जो क्या क्या करने को तैयार रहते हैं। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक गांव में पति पत्नी और उसकी एक छोटी सी बच्ची बहुत ही लाड प्यार से रहते थे, बहुत ही खुश रहते थे। वे सब अपनी बच्ची को देखकर, चूंकि बच्ची भी छोटी थी और बहुत ही खूबसूरत थी, वह चलना फिरना शुरू कर दी थी। दिन भर माँ बाप उसके आगे पीछे घूमते रहते थे, चूंकि वह लड़की वाकई इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। धीरे धीरे वह लड़की बड़ी होने लगी, स्कूल जाने लगी। स्कूल में भी वह पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छी थी। वह हमेशा क्लास में फर्स्ट आती और बाकी बच्चों के सामने भी बिल्कुल अलग ही दिखती थी। उसकी खूबसूरती दिन पर दिन जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे उस लड़की की खूबसूरती भी बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे उसको स्कूल के दिन पूरे हुए, कॉलेज में जाने लगी। अब कॉलेज की पढ़ाई करते हुए उसे बहुत सारे लड़के आगे पीछे घूमते रहते, उसके देखकर लट्टू हुए रहते थे। सोचते थे कि एक बार मुझसे बातें कर ले, एक बार मुझसे बातें कर लेती। लेकिन वह लड़की बहुत ही ज़्यादा सीधी सादी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे संस्कार की थी। क्योंकि बचपन से ही उसके माँ बाप जब भी पूजा पाठ करने जाते, अपने साथ उस बच्ची को भी ले जाते, उसे बताते थे कैसे पूजा पाठ करना है, क्या करना है। वह भगवान में आस्था रखने वाली लड़की थी और जब भी किसी काम को करने जाती, पहले भगवान का पूजा पाठ जरूर करती थी। उस गांव में हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों की भी संख्या बराबर ही थी। सब लोग बड़े मिलजुल के रहते थे। लेकिन उसी गांव का एक मुस्लिम लड़का, जो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा दीवाना हो गया था, वह चाहता था कि वह मुझसे शादी कर ले। वह जब स्कूल जाती उसके पीछे पीछे जाता, जब वापस आती उसके पीछे पीछे आता। हमेशा जब भी वो घर से बाहर निकलती, वह उसका पीछा करता रहता। एक दिन तो जब वह स्कूल से वापस घर जा रही थी, वह उसे रास्ते में ही रोक लिया। कहने लगा, ये बताओ तुम हम पे ध्यान क्यों नहीं देती हो, तुम मेरे से बात क्यों नहीं करती हो। वह लड़की कहने लगी, ऐसी क्या बात है जो मैं आपसे बात करूं और आप मेरा पीछा क्यों करते हैं। वह कहने लगा कि तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन वह लड़की नहीं मानी और उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए। वह वहाँ से चली गई। फिर धीरे धीरे उसके कॉलेज के दिन भी पूरे हो गए। वह अपनी पढ़ाई करके अब घर ही पे रहने लगी। इधर वह मुस्लिम लड़का जब भी उसे ना देखता बेचैन हो उठता था। वह हमेशा उसके घर के आसपास घूमता रहता, कहीं तो दिख जाए, कहीं तो दिख जाए। ऐसे करके वह उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो उठा था। एक दिन की बात है, जब वह लड़की मंदिर जा रही थी और वहाँ से पूजा पाठ करके वापस आ रही थी, फिर यह मुस्लिम लड़का उसे मिल गया। वो उसे फिर से रोक लिया और कहने लगा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो। लड़की कहने लगी, देखिए, एक तो आप मेरे कास्ट के नहीं हैं और मेरे कास्ट के भी होते तो कुछ सोचा जाता, और मैं उसी से शादी करूंगी जहां मेरे माँ बाप शादी करेंगे। मैं अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी नहीं कर सकती। आप कृपया करके मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए और मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो आपके बहलावे फुसलावे में आकर आपसे विवाह कर लूँ। फिर भी उस लड़की को संतुष्टि नहीं मिल रही थी। वह सोच रहा था कि एक न एक दिन यह मेरे प्यार में पड़ जाएगी और मेरी शादी इससे हो जाएगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब उस लड़की के माँ बाप भी कहने लगे कि कहीं अच्छा रिश्ता देखकर अब लड़की की शादी कर दी जाए, क्योंकि लड़की अब जवान हो गई है और इसकी शादी अब जरूरी हो गई है। तो रिश्ता ढूंढने लगे और एक दिन एक अच्छा लड़का मिल गया जो ठीक ठाक नौकरी करता था, पैसे कमाता था। उस लड़की के साथ उस लड़के का विवाह तय हो गया। जैसे ही यह खबर उस लड़के के पास गई जो उसके प्यार में पागल हो रहा था, वह बौखला उठा। वह कहने लगा, वह मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती, मैं यह हरगिज नहीं होने दूंगा, और वो यदि मेरी नहीं होती है तो मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। इधर इस लड़की की शादी धीरे धीरे करीब आ गई और उस लड़की की शादी लड़के के साथ हो गई। इधर वह लड़का जो इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता था, वह एक मौलाना के पास गया और कहने लगा कि मुझे काली विद्या सीखनी है, मुझे वह इल्म सिखा दो जिसकी बदौलत मैं किसी के ऊपर काला जादू कर सकूं। वह मौलाना को बहुत सारे रुपए पैसे का प्रलोभन दे दिया
और वह मौलाना रुपए पैसे के लालच में आकर इसे काला जादू सिखाने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, देखो इसके लिए तुम्हें कुछ वक्त देना होगा, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, कम से कम तुम्हें 1-1.5 महीने मेरे पास रहना होगा और तुम्हें जो मैं कहूँगा वह तुम्हें करना होगा। वह लड़का तैयार हो गया था। वक्त जैसे तैसे करके महीने का टाइम लिया और काला जादू पूरी तरह से सीख गया। वह नहीं चाहता कि वह लड़की खुशीपूर्वक अपने ससुराल में रहे, इसलिए जैसे ही वह काला जादू सीख कर आया, सबसे पहले वह अपने काला जादू का प्रयोग उस लड़की के ऊपर करने के लिए चाहता था। वह लड़की अपने ससुराल में बहुत ही खुशी खुशी रहती थी। उसका पति उसे बहुत ज्यादा मानता था, हर एक बातें पूछता था, कहता था। दोनों बड़े ही खुश थे, जब तक कि इस लड़के का काला जादू उस लड़की के ऊपर नहीं हुआ था। कुछ समय बाद जैसे ही इस लड़के ने अपने काले जादू का प्रयोग उस लड़की पर कर दिया, उसके बीच में अनबन होने लगा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होने लगे, बात बात बिगड़ने लगी। और वह लड़की शादी के 1 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, लेकिन कोई औलाद नहीं हुआ। अब अगल बगल के लोग ताना मारने लगे, इसकी कोई औलाद ही नहीं हो रही है। धीरे धीरे करते करते 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, लेकिन उस लड़की पर काला जादू की वजह से कोई औलाद ही नहीं हो रहा था। वह लड़की जो कि भगवान को मानने वाली थी, बहुत बड़ी भक्त थी, वह सोचने लगे कि न कोई बात है जिसकी वजह से मुझे औलाद नहीं पैदा हो रहे हैं। मंदिर जाने लगी, भगवान की पूजा पाठ करने लगी और पूजा पाठ करते करते उसे कुछ दिनों बाद वह पति हो गई और एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। उस घर में एक बार फिर से खुशियां आ गई थी। वह अपने बच्चे को बहुत मानती थी, लेकिन कमी बस एक बात की थी कि बच्चे को बाप का प्यार नहीं मिल पा रहा था। हमेशा कोशिश करती थी कि उसके बच्चे को बाप का भी प्यार मिल जाए, लेकिन वह आकर भी उनका प्यार नहीं पा पाती थी। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होने लगा और 8-9 महीने का हो गया। वह धीरे धीरे चलने लगा था, थकने लगा था। एक दिन की बात है, उसके दरवाजे पर एक भक्त आए और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। उधर से नौकरानी भागी भागी आई, उसने दरवाज़ा खोला, पूछा क्या चाहिए बाबा। वो बोले, प्लीज से प्यास लगी है, मुझे कुछ पानी पिला दो और भोजन करा दो। नौकरानी भागी भागी उस मालकिन के पास गई और जाकर उन्होंने कहा उससे। मालकिन बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जाओ उन्हें पानी और भोजन करा दो। वह पानी और भोजन लेके आई, लेकिन यह बाबा उससे लेने से मना कर दिए। वे कहने लगे, इस घर की जो मालकिन है मैं उनके हाथों से ही पानी लूँगा और भोजन करूँगा। फिर वह नौकरानी भाग कर जाकर मालकिन को ये सब बातें बताई। चूँकि वह लड़की बहुत ही बड़ी भक्त थी, इसलिए उसने अपने हाथों से ही पानी पिलाना उचित माना। वह आकर उस भक्त को पानी दी। जैसे ही वह भक्त पानी पीने गए, उन्होंने कहा, अरे ये क्या, इसमें तो मुझे सांप नजर आ रहा है। सब लोग स्तंभित हो गए, आखिर पानी में सांप कैसे नजर आ रहा है। ये लोग भी देखने लगे, लेकिन इन लोगों को कुछ नजर नहीं आया। उस भक्त को वह सांप नजर आ रहा था। वह कहने लगे, भाई तुम्हारे घर पर तो किसी न किसी का काला जादू का साया है, तुम्हें संतान सुख नहीं मिलने वाला है। वह घर की मालकिन हंसने लगी, कहने लगी, क्या बात कर रहे हैं बाबा, कैसी मजाक कर रहे हैं। वो जो सामने बच्चा दिख रहा है ना, वह मेरा बच्चा है, मैं ही उसकी माँ हूँ। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मुझे संतान सुख नहीं लिखा है। वह भक्त कहने लगे, देखो मैं सही कह रहा हूँ, तुम्हारे घर पर किसी न किसी ने काला जादू कर दिया है तुम्हारे ऊपर, और तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। इतनी देर में वह लड़का रेंगते हुए दूसरे कमरे में चला गया था। वह मालकिन भागी भागी उस लड़के को लेकर आने कि मैं उसे दिखाऊं बाबा को कि यह मेरा लड़का है। लेकिन जैसे ही वह उस लड़के के पास गई, वह लड़का आंगन में गिर पड़ा था और उसके शरीर में मानो जैसे जान ही नहीं हो। वह भागी भागी उस लड़के को उठाकर बाबा के पास लाई, लेकिन देर में वह बाबा जा चुके थे। रोने लगी, चिल्लाने लगी, अपने पति को फोन करके बुलाया, देखो ना ये क्या हो गया, आखिर ऐसे कैसे हो गया। लेकिन भला जो विधि में लिखा होता है उसे कैसे टाला जा सकता है। वह भक्त जा चुके थे और यह कि फिर से बिना संतान की हो गई थी। कुछ समय बाद फिर उसने पूजा पाठ किया और फिर इस करने के बाद से फिर से वह एक बार प्रेग्नेंट हुई और फिर से उसने एक लड़की को जन्म दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, इस बार भी सब कुछ पहले की जैसे नॉर्मल था। लेकिन फिर एक दिन वही बाबा दरवाजे पर दस्तक दिए। नौकरानी ने दरवाज़ा खोला तो देखा वही बाबा हैं। वह भाग कर जाकर अपनी मालकिन से बोली, मालकिन देखिए ना, वही बाबा फिर से वापस आए हैं जो पिछली बार आए थे। भागी भागी अपने बच्ची को लेकर उस बाबा के पास आई और कहने लगी कि बाबा आपने कैसे कहा था और आपने जो कहा था वह सही हुआ।
आखिर मेरे घर पर काला जादू है तो इसे दूर कैसे किया जा सकता है, इसका उपाय क्या है और क्या मैं इस बच्ची को बचा पाऊंगी। वह बाबा फिर से कहने लगे, देखो तुम्हारे भाग्य में अभी संतान सुख नहीं लिखा है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता, और यदि तुम चाहती हो कि ये सब दूर हो जाए तो तुम्हें इसके लिए थोड़ा और समय वक्त लगेगा और तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। वह इतना कहकर फिर से उसके दरवाजे से चले गए। उनके जाने के 4-5 दिन, 1 हफ्ते बाद ही फिर से वह लड़की बच्ची एक्सपायर कर जाती है। इस घर में फिर से मातम सा छा जाता है। सब लोग परेशान हो जाते हैं, आखिर हो क्या रहा है। बच्चे पैदा तो हो रहे हैं लेकिन जी नहीं पा रहे हैं, आखिर क्यों मर जा रहे हैं। वह अपने पति को लेकर इस बाबा को चारों तरफ ढूंढती रही लेकिन कहीं यह बाबा नजर नहीं आया। 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गया, सब लोग परेशान थे, हैरान थे, हो क्या रहा है। लेकिन तभी एक बीच में फिर से वह बाबा इसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कहते हैं कि देखो बेटी, अब तुम्हारा समय आ गया है और इस बार तुम्हारे घर में एक सांप का बच्चा पल रहा है। जैसे ही वह लड़की यह बात सुनी वह स्तब्ध रह गई। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बाबा ने फिर कहा, तुम हैरान मत होना, परेशान मत होना, तुम्हें बहुत ही सूझबूझ के साथ काम लेना है और मैं कुछ उपाय कर दूंगा। तुम्हें ऐसे रहना है जैसे तुम्हें कभी यह महसूस न हो कि तुम्हारे घर में जो बच्चा पल रहा है वह सांप है। तुम भांति उसको पालो और मेरे उपाय से वह हो सकता है कि मरा हुआ ही पैदा हो, और यदि ऐसा नहीं होता है तो उसे मार दिया जाएगा। उसके बाद से तुम्हारे ऊपर जो काला जादू है वह दूर हो जाएगा। वह लड़की पूछने लगी कि हे बाबा, हमें ये बताइए, मैं बचपन से लेकर आज तक कभी किसी का कोई नुकसान नहीं की, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाई, कभी किसी की अवहेलना नहीं की, तो आखिर ऐसा क्यों हो गया, किसने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया। फिर वह बाबा कहने लगे, तुम्हें याद है वह स्कूल के दिन जब तुमसे एक लड़का शादी करने के लिए तैयार था और वह तुम्हारे प्यार में बहुत ही ज़्यादा पागल था, उसी ने ऐसा काम किया है। तुम उससे शादी करने के लिए मना कर दी तो वह इतना ज़्यादा कुंठित हो गया था, इतना ज़्यादा हो गया था कि वह तुमसे बदला लेने के लिए काला जादू सीख लिया और तुम्हारे ऊपर ही उसने काला जादू कर दिया। इसकी वजह से तुम्हारे घर परिवार में सब कुछ बेकार चल रहा है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और तुम्हारे बच्चे जो नहीं बच पा रहे हैं, ये सब उसी की देन है। लड़की पूछने लगी, बाबा मुझे और कौन कौन से उपाय करने पड़ेंगे। वह कहने लगे, देखो चुपचाप तुम 9 महीने तक इंतजार करो, जैसे ही यह सांप बाहर आएगा उसके बाद इसे मार दिया जाएगा और यह तुम्हारे ऊपर जो ग्रह है वह समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह लड़की 4 महीने 5 महीने ऐसे करके 7 8 9वां महीना आ गया। उस लड़की का पेट का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, ऐसे लग रहा था कि कितना बड़ा बच्चा उसके पेट में पल रहा है। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जिस दिन वह बच्चा पैदा होने वाला था। अब जिस दिन सांप पैदा हो रहा था वहाँ पर उसकी नौकरानी और अगल बगल के लोग मौजूद थे। जैसे ही वह पैदा हुआ सब लोग हैरान रह गए, दंग रह गए, आखिर इस लड़की के पेट से बच्चे की बजाय सर्फ कैसे निकल रहा है। जैसे ही वह बाहर निकला उसे मार दिया गया और लड़की को वहाँ से हटा दिया गया। इसके बाद से धीरे धीरे उस लड़की के जीवन में जो चीज़ें सामान्य नहीं चल रही थी वह धीरे धीरे सामान्य होने लगी और 1.5 साल के बाद से फिर से वह लड़की प्रेग्नेंट हुई। इस बार फिर से वह बाबा उसके दरवाजे पर दस्तक दिए। वे सब हैरान हो गए, उस बाबा को देखकर पूछने लगे, बाबा अब बताइए, अब भी कुछ गलत होने वाला है क्या। तो वह बाबा कहने लगे, नहीं बेटा, अब कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो काला जादू किया था उस लड़के को उस सांप ने डस लिया और वह लड़का इस दुनिया से चला गया। वह तुम्हारा बुरा सोचा था और भगवान की कृपा से उसी का बुरा हुआ। तुम्हारे पेट में जो यह बच्चा पल रहा है यह बहुत ही इज़्ज़तदार होगा और तुम्हारे जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं आने वाली हैं। वह बाबा उसे आशीर्वाद दिए और अपने धाम को चले गए। मित्रों, इस प्रकार से ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें सोचने पर विवश कर देती है कि आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग रहते हैं जो दूसरों की अच्छाई नहीं चाहते हैं, दूसरों की बुराई चाहते हैं। उनके अंदर इतना ज़्यादा जलन होता है कि वह कुछ भी कर मिटने को तैयार होते हैं। उनको दूसरों की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती, वह सब कुछ बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए मित्रों, हमेशा प्रभु पर ध्यान रखें, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें।
क्योंकि आपके साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे जलते हैं और वे नहीं चाहते हैं कि आपकी तरक्की हो। हमेशा दीन दुखियों की सेवा करते रहिए, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। इसी से जो शक्ति मिलेगा उसी से आप आगे बढ़ सकते हैं और आपके जलने वाले दुश्मन आपसे दूर हो सकते हैं। आप सभी पर पापा की कृपा बनी रहे, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों यारों के साथ ज़रूर साझा कर दें।